वेलकम स्टूडेंट्स टू findaim.com। हम findaim.com की तरफ से आपके सामने एक बार फिर आपके करियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आए हैं। जैसा आप जानते हैं कि हम उन शख्सियत से बात करते हैं पॉडकास्ट के थ्रू जो किसी स्पेसिफिक करियर फील्ड में इन डेप्थ नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर कर सके। आज हम लेफ्टिनेंट रोहिणी एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर के साथ बात करेंगे जो कि हमें एनसीसी में करियर के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम मैम टू findaim.com। थैंक यू सो मच विक्रम। सो मैम, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, किस तरह से आपने एनसीसी ज्वाइन की और आपका इंटरेस्ट किस तरह आया इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे आपका पॉडकास्ट में इनवाइट किया। मैं जब 8th स्टैंडर्ड में थी तब हमारे स्कूल में एनसीसी था, तो हमें एनसीसी ज्वाइन करने के लिए एक टॉक रखा था। तो उस टॉक से मैं इंस्पायर होके, जो टॉक दे रहे थे उनका यूनिफॉर्म, वो आर्मी ऑफिसर थे, तो उनका यूनिफॉर्म वगैरह देख के हमें लगा कि हमें भी आर्मी ज्वाइन करना है। एंड वो जैसे बात किए थे, हमें इंस्पायर हुआ था कि एनसीसी ज्वाइन करे। तो 8th और 9th स्टैंडर्ड में जब मैं थी, तब मैं एनसीसी ज्वाइन किया। और ए सर्टिफिकेट एग्जाम जो होता है, मैंने 9th स्टैंडर्ड जब 2 years कंप्लीट हुआ एनसीसी का, तब मैंने ए सर्टिफिकेट लिखा। तो मुझे बहुत उससे बेनिफिट मिला, लाइक लीडरशिप क्वालिटीज जो होता है, एंड अदर क्वालिटीज लाइक बीइंग टुगेदर, वर्किंग इन टीम, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका जो एक थ्योरी होता है एंड प्रैक्टिकल होता है, जो डिसिप्लिन, यूनिटी, वो सब मुझे इंस्पायर किया कि मैं आगे जो कॉलेज में मैं जब प्लस 11th and 12th में थी, तब भी मुझे ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर हुआ। तो मैं 11th and 12th में भी एनसीसी ज्वाइन किया, एंड बी सर्टिफिकेट जो है वो एग्जाम मैंने लिखा। उसमें भी मुझे ग्रेड मिलता है, उसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो ए ग्रेड मिला। तो उसके बाद मैं जो इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था, तो इसके लिए मैं 3rd year जब मैंने खत्म किया एनसीसी, तब मैं सी सर्टिफिकेट लिख के उसमें भी ए ग्रेड आया। तो इस जर्नी में हमारा एनसीसी में बहुत बढ़िया कैंप्स जो है, वो 3 कैंप्स है जो टीएससी बोलते हैं, थल सैनिक कैंप, एंड आरडीसी कैंप जो रिपब्लिक डे में राजपथ में जो मार्चिंग करते हैं उसके लिए भी एक कैंप होता है, सिलेक्शंस भी होता है। तो ये दूसरा कैंप है। एंड यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ये इंटरनेशनल कैंप है। सिर्फ 5 या 6 लोग एक दूसरी कंट्री में जाके हमारा इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 बहुत बढ़िया कैंप्स है। इसके लिए बहुत मेहनत करके बच्चे वहां पे सिलेक्ट होके जाते हैं। तो एक जो थल सैनिक कैंप मैंने बोला, उसके लिए मैं 2008 में सिलेक्ट हुई थी। तो कर्नाटका से सिर्फ 40 लोग जाते हैं वहां पे। तो मैं भी एक लड़की थी जो वहां पे गई, एंड वहां पे बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लाइक मैप रीडिंग, वेपन ट्रेनिंग, एंड टेंट पिचिंग, हेल्थ एंड हाइजीन, ये सब ऑब्स्टिकल्स। सो इसमें मैं हेल्थ एंड हाइजीन में गोल्ड मेडल मिला मुझे वहां से। तो ये एंड जो ट्रेनिंग मिला, जो प्रैक्टिकल और थ्योरी, ये मेरा लाइफ का बहुत बढ़िया ट्रेनिंग था। एंड इसकी वजह से आई हैव बीन greatly thankful for being in NCC. And उसके बाद I completed my B के बाद MTech किया, एंड उसके बाद मैं इंजीनियरिंग की प्रोफेसर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, वो आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड मेरे कॉलेज में मैं अभी BNMIT में पढ़ाती हूँ।
तो उस कॉलेज में एनसीसी नहीं थी, सो इसलिए मैंने एनसीसी रेज किया। हमारे कॉलेज की जो मैनेजमेंट होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करके वो भी एनसीसी लाना चाहते थे कॉलेज के लिए। तो हमने एक फॉर्म भर के यूनिट को सबमिट करके, वेटिंग पीरियड होता है, हमने वेट किया। उसके बाद हमारा कॉलेज का जो एलिजिबिलिटी होता है वो सब चेक करके बाद में हमें एनसीसी मिला। तो 2019 में हमें एनसीसी मिला। तो हमारे कॉलेज में मैं एनसीसी का टीचर, जो लेमन टर्म्स में बोल सकते हैं, पर ये रोल है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। तो मुझे रैंक भी मिला है लेफ्टिनेंट। सो लेफ्टिनेंट रोहिणी जो बोलते हैं वो, एंड I'm an associate NCC officer. So in college, I'll look after and I will be teaching all the NCC subjects to the students. So हमारे कॉलेज में जो बच्चे होते हैं जो एनरोलमेंट करके एनसीसी में ज्वाइन, प्रोसीजर जो कंप्लीट करके एनसीसी ज्वाइन करते हैं, एंड मैं उनको पढ़ाती हूँ। एंड मेरे अलावा जो आर्म्ड ऑफिसर्स है, पीआई स्टाफ्स वगैरह जो ऑलरेडी आर्मी में है, वो डिटेल होते हैं पढ़ाने के लिए। तो इससे मैं अभी एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ और एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर भी हूँ। ओके। सो मैम, जैसे आपने बताया राजपथ सिलेक्शन होता है और आपने और भी 2 कैंप बोले, तो वो एनसीसी में जाने के बाद होता है? हाँ, यस। आपको सेकेंड ईयर एनसीसी में होना पड़ता है, एंड उसके लिए बहुत सारी लेवल का सिलेक्शन होता है। अभी इंडिया लेवल के लिए जाने के लिए आप पहले कॉलेज लेवल में सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद कॉलेज के ऊपर जो होता है वो यूनिट्स होता है। 1 यूनिट के अंडर सम 10 to 12 कॉलेजेस होते हैं। ये डिपेंड होता है यूनिट के स्ट्रेंथ पर। तो यूनिट के ऊपर जो होता है वो होता है ग्रुप लेवल। सो ग्रुप लेवल, लाइक हाउ वी टेल डिस्ट्रिक्ट लेवल, लाइक कुछ स्पोर्ट्स होगा तो कॉलेज लेवल होगा, उसके बाद इंटर कॉलेजिएट होगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुक लेवल, ऐसे यूनिट लेवल के बाद होता है ग्रुप लेवल। सो 6 ग्रुप्स जो है उस का सिलेक्शन होता है, इंटर ग्रुप। उसके बाद स्टेट लेवल का सिलेक्शन होता है। मतलब ईच यहाँ पे डायरेक्टरेट बोलते हैं एनसीसी में, देयर आर 17 डायरेक्टरेट्स। सो डायरेक्टरेट लेवल के सिलेक्शन के बाद आप उस डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट करके नेशनल लेवल में जाते हैं दिल्ली। सो दिल्ली में इंटर डायरेक्टरेट कॉम्पिटिशंस होते हैं, लाइक जो मैंने बोला आरडीसी एंड यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। सो आरडीसी पहला स्टेप होता है। आरडीसी में आप गए और आप वहां पे बहुत सारी अगेन कॉम्पिटिशंस होते हैं, लाइक राजपथ के लिए भी बहुत इंटर डायरेक्टरेट का, मतलब जो सभी डायरेक्टरेट से आते हैं, 17 डायरेक्टरेट से, वहां पर भी कंपटीशन होता है। वो जो बेस्ट होगा उनका ड्रिल वो राजपथ में मार्च करने के लिए एलिजिबल होते हैं। एंड वहां पे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होगा। पीएम के सामने जो कल्चरल्स करते हैं एनसीसी बच्चे, उसका भी सिलेक्शन होगा। फ्लैग एरिया बोलते हैं एक और कंपटीशन, जहां पे आपको एक स्मॉल रेक्टेंगल एरिया दिया होगा एंड आपको थीम दिए होंगे। तो उस एरिया को यूज करके आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एंड आपको उस टॉपिक के बारे में बात करना पड़ेगा। एंड बेस्ट कैडेट एक और कंपटीशन है। सो ये सब, एंड फायरिंग ये भी होता है बेस्ट कैडेट के लिए सिलेक्शन होने के लिए। सो ये सब आरडीसी में होगा। तो जो बच्चे आरडीसी में बेस्ट करेंगे उनको वाईईपी में भेज दिया जाएगा, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भेज दिया जाएगा। सुमें, आरडीसी क्या है? रिपब्लिक डे कैंप। सो जैसे आपने असिस्टेंट के बारे में बताया कि
रैंक लेवल अप होता रहता है। तो ये कॉलेज स्टडी पर डिपेंड करता है या फिर एनसीसी के अंदर भी स्टडी होती है इसके लिए? एनसीसी में जो कैडेट्स होते हैं उनका एनरोल होने का भी एक प्रोसीजर है, पर उनका एनरोलमेंट हो गया, सभी कैडेट्स होंगे वहां पे, मतलब किसी को कोई रैंक नहीं होगा जब ज्वाइन करेंगे तब। उसके बाद जैसे उनका परफॉर्मेंस होगा एंड उनके फिजिकल लेवल होगा, मतलब कितना स्टैमिना है वो सब देख के, एंड कितना कैंप्स। यहाँ पे जो ट्रेनिंग होता है 2 लेवल में होता है। पहला हम कॉलेज में एवरी वीक करते हैं, एंड दूसरा जो लेवल का ट्रेनिंग है वो कैंप्स है। कैंप मतलब 10 डेज या 12 डेज तक का कुछ लोकेशन में बच्चे जाके वहां पे पढ़ाई करते हैं। लाइक फुल्ली दे विल बी देयर इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन, एंड वो जो भी पढ़ाया जाता है वो सीखते हैं वहां पे, जो बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी पढ़ाते हैं। तो वो कैंप्स में कैसे परफॉर्म करते हैं, फायरिंग में कैसे परफॉर्म करते हैं, एंड ये जो कैंप्स है ना, अच्छे वाले कैंप्स जो मैंने बताया मेनली 3, उसमें सिलेक्शन हुआ है या नहीं, एंड वो भी जो सिलेक्शन होगा वो कितने लेवल तक जाके वापस आए हैं या पूरा गए हैं, ये सब कंसिडर करके हम रैंक्स देते हैं स्टूडेंट्स को, कैडेट्स को। एंड ये पूरा का पूरा आउट ऑफ एकेडमिक्स होगा। एकेडमिक में वो पूर्व भी होंगे तब भी उनको रैंक मिलेगा। जब ये परफॉर्म कर रहे होते हैं, अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो रैंक मिलेगा इनको एनसीसी में। जब एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो ये जैसे कॉलेज क्लासेस होती हैं उसी के साथ जुड़ जाता है या फिर अलग से इसको टाइम निकालना पड़ता है? ये जो क्लासेस होगा उसके अलावा इनको हफ्ते में 4 हावर क्लासेस होंगे। मतलब इनको 18 परेड्स करना होता है। 18 परेड्स इज, एक परेड 4 हावर का होगा, तो 18 into 4 हावर्स इन अ ईयर उनको देना पड़ेगा अलग से, एकेडमिक की अलग से इतना टाइम अलग से देना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए, बिकॉज इसके लिए अलग सा एग्जाम भी होगा। मैंने जो बोला है, ए सर्टिफिकेट एग्जाम, बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम, ये सब एग्जाम के लिए पढ़ाई जो है ये इसी 4 एक्स्ट्रा हावर्स में जो मिलेगा, उसी के जो सीख के है वही का एग्जाम देना पड़ेगा इनको। ओके। और मैम हम मेन क्वेश्चन तो पूछना भूल गए कि व्हाट इज एनसीसी? नेशनल कैडेट कोर। और इसके बारे में कुछ और, जैसे आपने बताया था पहले कि ये सेकंड लेवल फोर्सेस होती है। हाँ, ये जो नेशनल कैडेट कोर है वो 16 जुलाई 1948 में शुरू हुआ था, और जो 31st एनसीसी एक्ट ऑफ 1948 के बेस में। एंड जब स्टार्ट हुआ था, सिर्फ आर्मी स्टार्ट हुआ था, आर्मी विंग फॉर गर्ल्स शुरू हुआ था 1949 में। उसके बाद एयर विंग, मतलब एयर फोर्स का जो ट्रेनिंग होता है उसको एयर विंग बोलते हैं, वो 1950 में शुरू हुआ था, एंड नेवल विंग 1952 में। तो एनसीसी के लिए वॉलंटरीली स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं, एंड इसके लिए एनसीसी में 3 डिफरेंट ट्रेनिंग होते हैं, आर्मी, नेवी या एयर फोर्स। सो ये डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज कौन सा यूनिट में है एंड वो किस विंग के अंडर आते हैं। एंड इसमें 3 विंग होते हैं, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। सो अगेन इसके अंदर देयर इज डिविजन, जूनियर डिविजन एंड सीनियर डिविजन। सो जूनियर जो बोलते हैं वो स्कूल में होता है, मतलब जब आप 8th and 9th में होते हो तब ज्वाइन करने वालों को जूनियर डिवीजन बोला जाता है, एंड सीनियर डिवीजन इज व्हेन यू आर इन कॉलेज। तो आप 11th और 12th में भी कर सकते हो। आप 11th और 12th स्किप हो गया, आप नहीं कर पाए, तो डिग्री में जब होते हो तब भी कर सकते हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में।
उस डिवीजन को बोलते हैं सीनियर डिवीजन। यहाँ पर भी दो अलग सा होता है, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज को हम बोलते हैं सीनियर डिवीजन एंड गर्ल्स को बोलते हैं सीनियर विंग। वैसे ही जूनियर डिवीजन एंड जूनियर विंग, विंग को गर्ल्स बोलते हैं। थोड़ा यूनिट्स जो है वो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लेते हैं उनके अंडर, पर एक जैसे वन कर्नाटका गर्ल्स बटालियन हो गया, उनका बटालियन में जो होता है सिर्फ गर्ल्स को लेते हैं वो लोग। सो ऐसा भी यूनिट्स है जो जहां सिर्फ गर्ल्स को लेते हैं, एंड यूनिट्स जो है बोथ बॉयज एंड गर्ल्स को लेते हैं। तो एनसीसी कितने समय के लिए होता है? कितने साल तक ज्वाइन कर सकता है एक स्टूडेंट? तो आपको सी सर्टिफिकेट मिलना है तो 3 ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। और 1 साल का ए सर्टिफिकेट है? एक ए सर्टिफिकेट 2 साल का है जो आप स्कूल में होते हो। एक ए कंपलसरी नहीं है बी सर्टिफिकेट करने के लिए। मतलब मैं जब स्कूल में थी तब मैं ए सर्टिफिकेट नहीं किया होता हूँ, तब भी मैं बी और सी सर्टिफिकेट कर सकती हूँ। ए सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है आपको बी और सी सर्टिफिकेट करने के लिए। मतलब अगर सी सर्टिफिकेट चाहिए तो हमें बी करना पड़ेगा, कंपलसरी है। सो सी सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको 3 साल लगाना पड़ेगा, जहां पे 2 साल के लिए एक एग्जाम लिखोगे और 3 साल के बाद एक और एग्जाम लिखोगे, वो होता है सी सर्टिफिकेट। एंड सी सर्टिफिकेट के लिए बहुत वैल्यू है, एंड आपको करियर चॉइसेस के लिए सी सर्टिफिकेट कंसिडर करते हैं, बी सर्टिफिकेट उतना कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये सर्टिफिकेट जिस तरह से कोई ग्रेजुएशन करता है और उसको डिग्री मिलती है, तो उस तरीके का होता है, प्रूफ होता है ये? हाँ, डिग्री जो है आप 3 इयर्स के बाद आपको आपको फाइनल डिग्री हो गया करके एक सर्टिफिकेट मिलेगा। पर आप सेमेस्टर वाइज एग्जाम तो लिख रहे होते हैं ना, तो ऐसा यहाँ पर भी 2 एग्जाम्स हैं जो आपको क्लियर करना है कि बोलने के लिए कि मुझे सी सर्टिफिकेट मिला है। ये जो एग्जाम लिखते हैं उसके बाद वो आप क्लियर कर जाएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। कॉलेज के बाद ज्वाइन करने के बाद भी कोई स्टूडेंट सी सर्टिफिकेट ले सकता है? नहीं ले सकता है। आपको एनसीसी में होने के लिए आपको कॉलेज में रहना पड़ेगा, एंड आप शुरू ही कर सकते हैं जब आप डिग्री के फर्स्ट ईयर में हो, तब भी आपको फुल सी सर्टिफिकेट मिलेगा। आप कॉलेज से बाहर हो तो नहीं कर सकते। तो कोई स्टूडेंट एनसीसी ज्वाइन कैसे कर सकता है? कुछ कॉलेजेस में ऑलरेडी एनसीसी हुआ होगा, तो वहां पे एक प्रोसीजर है। सीओ साहब आते हैं, कमीशन ऑफिसर, जो आर्मी में होते हैं, इनका कमीशन ऑफिसर्स है ये लोग। तो दे विल कम एंड उनके सामने सिलेक्शन प्रोसीजर्स होता है, एंड ये यूजुअली कॉलेज टू कॉलेज, यूनिट से यूनिट डिपेंड होता है, डिफरेंट होता है। मैं जो हमारे कॉलेज में होता है मैं आपको बताऊंगी। उनका फिजिकल टेस्ट होगा, एंड उनका हाइट और वेट सब ठीक है वो पहले देखेंगे। उसके बाद उनको 1500 मीटर का रन करने के लिए बोलेंगे, एंड उनका स्टैमिना टेस्ट करेंगे, मतलब टच एंड बैक करके या पुशअप्स करके या सिटअप्स करके उनका स्टैमिना चेक करेंगे। एंड जो भी उस टेस्ट को पास, मतलब उनका हमने स्टैमिना देख लिया वो अच्छा कर रहा है, तो उनको सेलेक्ट करेंगे हम, एंड 1-on-1 इंटरव्यू भी करेंगे, एंड उनका कल्चरल्स वगैरह जो है वो कल्चरल्स में अच्छे हैं तो भी कंसिडर करेंगे। तो ये सब स्क्रीनिंग करके उनको हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद उनको एक फॉर्म भरना पड़ता है, नॉमिनल एनरोलमेंट फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद सभी प्रोसीजर होने के बाद वो एनसीसी में आ जाते हैं, उनको सब यूनिफॉर्म वगैरह मिलता है। उसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाता है जो वीकली होता है 4 आवर्स का, एंड जब भी कैंप्स आते हैं हम उनको कैंप में भेजते हैं। तो 2 इयर्स के बाद बी सर्टिफिकेट लिखते हैं, एंड एक और ईयर के बाद सी सर्टिफिकेट लिखते हैं। उसके बाद वो उनके पास एलिजिबिलिटी होगा, एंड उनका अलग सा बेनिफिट्स भी होगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्रेनिंग कैसी होती है एनसीसी की, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है? एनसीसी ट्रेनिंग जो है वो जिस विंग में है आप उसके हिसाब से होगा। यहाँ पे आर्मी विंग और नेवी विंग एंड एयरफोर्स विंग जो होता है, मेन हमारा आर्मी विंग है। तो यहाँ पे जो मिलिट्री का ट्रेनिंग होता है वो सब होगा। मतलब मैंने जब बोला था प्रैक्टिकल भी होगा और थियोरी भी होगा। ये प्रैक्टिकल में आप ड्रिल सीखते हैं एंड फायरिंग सीखते हैं। मतलब रियल बुलेट से रियल गन से फायरिंग करते हो। वो फायरिंग डिफरेंट पोजीशंस में, स्टैंडिंग, नीलिंग एंड लाइंग पोजीशन। मेनली लाइंग पोजीशन में होगा, स्लीप मतलब लेट के होगा। एंड उसके बाद आप मैप रीडिंग सीखते हो एंड फील्ड सिग्नल्स एंड बैटल क्राफ्ट जो साइंस बताते हैं। मतलब जब आप ग्राउंड में अटैक करते हुए होते हैं, मिलिट्री फोर्सेस कैसे बात करते हैं। यू कांट स्पीक राइट, आपको इशारे करके बात करना पड़ता है आपको आपके सोल्जर्स से। सो कैसे बात करते हैं वो उसका जो पढ़ाई करते हैं वो फील्ड सिग्नल्स में होता है। एंड ये सब प्रैक्टिकल भी होगा और थ्योरी भी होगा। हम मैप लेके कहाँ पे है अपना ओन पोजीशन निकालना, ये सब पढ़ाते हैं। एंड हेल्थ एंड हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, डिसिप्लिन, लीडरशिप एंड हमारा हिस्ट्री, जो लीडर्स का हिस्ट्री है, ये सब हम पढ़ते हैं। कौन ट्रेनिंग करता है इसके लिए? पहला जो कॉलेज में एएनओ होते हैं वो थ्योरी लेते हैं। एंड जो पीआई स्टाफ्स मतलब जो इसको परेड इंस्ट्रक्टर्स बोलते हैं। तो आर्मी में जो ज्वाइन किया हुआ है वो लोग आके आपको प्रैक्टिकल सिखाते हैं, लाइक मैप रीडिंग, ड्रिल वगैरह सिखाते हैं। तो ये ट्रेनिंग जो होता है कॉलेज में एवरी वीक बोल सकते हैं, या टू बी प्रिसाइज 18 days, 4 hours. 18 each day is for 4 hours. So in 1 year, तो 1 year में 18 days 4 hours का क्लासेस होता है, बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। ये एक तरफ का ट्रेनिंग हो गया। सो ये कॉलेज में ही होता है साथ साथ में, स्टडी के साथ में? हाँ, कॉलेज में ही होता है। कॉलेज में ही वो पीआई स्टाफ्स आके पढ़ाते हैं एंड हम एएनओस भी पढ़ाते हैं। ये एक तरह का ट्रेनिंग है। और एक और ट्रेनिंग जो है वो कैंप्स में होता है। सभी को आपको एक एग्जाम लिखना है तो एटलीस्ट 1 कैंप आपको जाके आना पड़ता है। एनुअली इन अ ईयर एटलीस्ट 1 कैंप जो होता है। सभी जो लड़के एनसीसी में भर्ती हुए हैं वो मिनिमम 10 डेज का कैंप जाके आते हैं, जहां वहां पर भी पीआई स्टाफ्स वगैरह होते हैं, एएनओस होते हैं, वो सब पढ़ाते हैं इनको। जो सिलेबस है एनसीसी का पक्का सिलेबस है, वो जो एग्जाम में आता है वो भी पढ़ाते हैं। एंड उसका एक्सपीरियंस जो होते हैं सोल्जर्स का, वो सब भी उनको लर्न करते हैं। एंड ये अदरवाइज जो कैंप्स में सेलेक्ट होते हैं वो डिफरेंट लेवल्स का, मैंने तीन ही बताया कैंप्स। इसके अलावा हमें माउंटेनियरिंग कैंप भी है, बेसिक लीडरशिप कैंप भी है एंड नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स भी है, रॉक क्लाइंबिंग कैंप्स है एंड सेलिंग कैंप्स एंड बहुत सारी एडवेंचरस कैंप्स भी है। इसके लिए वैकेंसी कम होते हैं। सभी जो एनसीसी ज्वाइन करते हैं वो नहीं जा पाते। सिर्फ जो फिट एंड फाइन है, जो सिलेक्ट हुआ होता है, ऑल थ्रू आउट कर्नाटका 1% जा सकता है। ऐसा वाला कैंप्स भी है। जैसे मैंने बोला रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, ये सभी वैकेंसी सभी को नहीं मिलता है। तो इसके लिए सिलेक्शंस होके हो जाते हैं। पर TSC, RDC and YEP are the top recognized
नेशनल लेवल कैंप्स जो जाते हैं। तो ये सभी कैंप्स में जो पढ़ते हैं वो उनका एक्सपीरियंस होता है, एंड वो अंदर से बहुत स्ट्रांग और लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी एक क्लास है। तो इस सभी से सिर्फ वो जो सर्टिफिकेट मिलता है वो उनका बेनिफिट नहीं है। जो वो इंटरनली एज अ पर्सन ग्रो होते हैं, उनको एक अलग सा पर्सन ही बना देते हैं एनसीसी।